हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, कुछ समीकरणों को किसी विशेष प्रणाली द्वारा हल किया जाता है, उसी प्रणाली के आधार पर हल न किए गए समीकरणों की सही संख्या क्या होगी। तो चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं कि समीकरण में संख्या क्या क्या दिए हुए हैं। यदि 13 इंटू 12 बराबर 651 है और 41 इंटू 23 बराबर 349 है तो 24 इंटू 22 बराबर क्या होगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें प्रश्न में क्या कर रहा है जी, 13 इंटू 12 बराबर कितना दिए हुए जी, 651 दिए हुए है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 651 कैसे आया हुआ है। तो चलिए 13 में हम लोग 12 से इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 इकाई 2। अब इसमें क्या कर देंगे जी, फिर 3 इकाई 3 और 1 इकाई 1 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ देंगे, 6 हो गया, 3 दो 5 हो गया, 1 हो गया, कितना आया जी, 156 आया। यहाँ 156 आया। अब इस 156 को क्या किए हुए है जी, इस 156 को क्या कर दिए हुए जी, उलट के लिख दिए हुए। क्या कर दिया, उलट के लिख दिया। पहले लिख दिया 6 को, उसके बाद 5 अपने स्थान पर ही रहेगा, लास्ट में 1 कर दिया। उलट के लिख देने के बाद कितना आ रहा है जी, 651 आ जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ जो है 651 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से क्या किए हुए जी, 41 में 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आता है, 943 आता है। कितना आता है जी, 943 आ जाता है। इस 943 को क्या कर दिए हुए जी, उलट दिए हुए है। पहले 3 लिख दिया, 4 अपने ही स्थान पर रह जाएगा और लास्ट में 9 लिख दिया। इस प्रकार से 349 है। देखिए यहाँ 349 दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से हम लोग 24 और 22 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम लोग 24 और 22 को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 24 इंटू 22 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और उसको 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको क्या कर देंगे जी, यहाँ हम लोग जोड़ देंगे, 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, 4 1 5 हो गया, 528 आया। कितना आया जी, मल्टीप्लाई कर देने के बाद 528 आ रहा है। अब इस 528 को क्या कर दिया जी, इस 528 को जो है, इस 528 को पलट दिया। क्या कर दिया जी, उलट कर लिख दिया। पहले 8 को लिख दिया, फिर 2 अपने स्थान पे हो जाएगा और फिर 5 लिख दिया। अब इस तरह से जो है कितना आ गया जी, 825 आ गया। तो यही 825 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 825 आंसर दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 46 है, ऑप्शन बी में 825 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा 825। इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षा से संबंधित प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ नहीं डाले हुए हैं। तो आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को एक एक करके जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि 2 स्टार 8 स्टार 1 बराबर 81 है और 3 स्टार 2 स्टार 1 बराबर 27 है तो 4 स्टार 1 स्टार 4 बराबर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ जो है 2 है, 8 है और 1 है, इसी तीनों को कुछ करके 81 लाना है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे जी, इसमें जो है इस 8 और 1 को आपस में जोड़ देंगे। 8 और 1 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 8 और 1 को जब हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 9 के पावर में इस 2 को लिख देंगे। यहाँ पावर में 2 कर देंगे तो 9 गुने 9 कितना हो जाएगा जी, 9 9 81 हो जाता है। इस प्रकार से जो है यहाँ 81 दिए हुए हैं। सेम विधि से हम लोग क्या कर देंगे जी, सेकंड वाले समीकरण को भी हल करेंगे। इस 2 और 1 को आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। अब इस 3 के पावर में हम लोग कितना लिख देंगे जी, यहाँ 3 है तो इसके पावर में 3 कर देंगे, मतलब 3 का क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब कर देने के बाद क्या हो जाएगा जी, 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 3 9 होती है 27। कितना आ गया जी, 27 आ गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 27 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 4 स्टार 1 स्टार 4 को हल करेंगे। इसको चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। हम लोग क्या कर देंगे जी, 1 और 4 को आपस में जोड़ देंगे। 1 और 4 को जब हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। अब 5 के पावर में कितना देना होगा जी, 5 के पावर में जो है यहाँ 4 देना होगा, क्योंकि यहाँ 4 दिए हुए हैं तो हम लोग इसके पावर में 4 कर देंगे। तो हम लोग इसको चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा जी, इसका जो है मल्टीप्लाई कर देने के बाद 625 आता है। कितना आता है जी,
625 आता है। यही 625 जो है, यही 625 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 625 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 225 है, ऑप्शन बी में 125 है, ऑप्शन सी में 625 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 625। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 8 को और 1 को आपस में जोड़ दिया तो कितना हो गया, 9 हो गया। भाई 9 का इधर 2 दिए हुए तो उसको पावर में हम लोग लिख दिए। जब 9 के पावर में हम लोग कर दिए तो 9 का स्क्वायर हो गया, तो 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा जी, 81 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 81 दिए हुए हैं। फिर उसी तरह से क्या किए हुए हैं जी, यहाँ 2 और 1 को हम लोगों ने आपस में जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके पावर में इस क्या कर देंगे जी, इस 3 को लिख देंगे, मतलब क्यू हो जाएगा। तो 3 का क्यू क्या हो जाता है जी, 27 होता है। तो यहाँ देखिए 27 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए जी, इस 1 और 4 को आपस में जोड़ दिए तो 5 हो गया। 5 के पावर में इस 4 को लिख दिया। तो 5 के पावर में जब हम लोग 4 कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर देने के बाद कितना आता है जी, 625 होता है। यही इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि बड़ी संख्या किधर है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 5 से बड़ी संख्या यहाँ 8 दिए हुए हैं। फिर इसमें देखेंगे 4 और 5 से जो है बड़ी संख्या 6 दिए हुए हैं। फिर इसमें देखेंगे 2 और 3 से बड़ी संख्या 4 दिए हुए हैं। तो जिधर की तरफ बड़ी संख्या दिए हुए रहता है तो हम लोग उधर की तरफ हम लोग बनाएंगे, मतलब कि हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग इसको बनाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 5 में हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 2 को माइनस कर देंगे। 5 में हम लोग 2 को क्या कर देते हैं जी, माइनस कर देते हैं। चलिए 5 में 2 माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। कितना हो गया, 3 हो जाएगा। अब इस 3 में हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 5 को जोड़ देंगे। इस 3 में 5 को जोड़ देंगे, अच्छा से 5 को लिख देते हैं। 5 को जो हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो गया जी, 8 हो गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 8 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 5 में इस 4 को माइनस कर देंगे। अब इसको हम लोग इधर बना लेते हैं। 5 में जब हम लोग 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। अब इस 1 में हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 1 में जो हम लोग 5 को जोड़ देंगे, इसमें 1 में 5 जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा जी, जोड़ने के बाद 6 आ जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 6 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 3 में 2 को माइनस कर देंगे। यहाँ क्या कर देंगे, 3 में 2 को अगर माइनस कर देंगे, अब इसको हम लोग यहाँ बना लेते हैं। 3 में 2 को माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा। अब इस 1 में हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 3 को जोड़ देंगे। अब इस 1 में 3 को जोड़ देंगे तो 3 1 4 हो जाएगा। कितना हो गया जी, 4 हो गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 4 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, उसी प्रकार से जो है हम लोग इस 7 में 4 को माइनस कर देंगे। 7 में जब हम लोग 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7 में जब हम लोग 4 माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएगा। अब इस 3 में हम लोग कितना जोड़ देंगे, इस 3 में जो है हम लोग इस 7 को जोड़ देंगे। जब इस 3 में 7 जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। कितना है जी, 10 हो जाएगा। यही 10 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। यही 10 इसका राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 10 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 3 है, ऑप्शन सी में जो है 10 दिए हुए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी, यहाँ फिर से देख लीजिए। यहाँ जो है इस 5 में इस 2 को माइनस कर देना है तो कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। अब उस 3 में क्या कर देंगे जी, इसी 5 को जोड़ देंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ 8 आ गया। फिर क्या किए हुए जी, इस 5 में जो है इस 4 को माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा जी, 5 में जब हम लोग 4 माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा। इसका जो है हम लोग यहाँ बनाए, देख लीजिएगा यहाँ हम लोग बनाए हैं। 5 में जब हम लोग 4 माइनस कर दिए तो 1 हो गया और उसी 1 में क्या कर दिया जी, इस 5 को जोड़ दिया। इस प्रकार से यहाँ जो है 6 आ गया हुआ। देखिए यहाँ 6 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर दिए जी, इस 3 में जो है इस 2 को घटा दिए। इसको हम लोग कहाँ बनाए हुए हैं जी, इसको हम लोग यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम लोग बनाए हुए हैं। 3 में 2 को घटा दिए तो 1 आ गया। अब इसी 1 में हम लोग क्या कर दिए जी, इस 3 को फिर से जोड़ दिया तो कितना हो गया जी, 4 हो गया। यहाँ देखिए 4 दिए हुए। तो देखिए यहाँ प्रश्न में 4 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए जी, इस 7 में हम लोग इस 4 को माइनस कर दिए। इसका यहीं पे बनाए हुए हैं, देख लीजिएगा यहीं पे बनाए हुए हैं। इसका इस 7 में 4 को माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ 3 नोट कर दिए। अब इसी 3 में हम लोग इस 7 को जोड़ देंगे तो 3 में जब हम लोग 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 10 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हुआ जी, 10 हुआ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए।
यहाँ 4 विकल्प दिया हुआ है। इसी चारों विकल्प में देखना है कि कोई एक ऐसा विकल्प है जो सबसे अलग है, विषम है, उसको हम लोगों को चुनना है। तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें देखना है कि यहाँ जो है अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर दिए हुए, मतलब सभी महीना जो है कितने दिनों का महीना है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। तो यहाँ अप्रैल को हम लोग देखते हैं कि अप्रैल जो है 30वां महीना होता है, 30 दिनों का महीना होता है। फिर हम लोग जून को देखेंगे, जून भी जो है 30 दिनों का महीना होता है। उसके बाद अगस्त क्या है जी, अगस्त 31वां महीना होता है, मतलब 31 दिनों का यह महीना होता है। फिर सितंबर भी 30 दिनों का महीना होता है। इसमें तो सीधे पता चल जा रहा है कि कौन इसमें विषम होगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अप्रैल जो है ये 30 दिनों का महीना है। फिर जून जो है 30 दिनों का महीना है। सितंबर जो है 30 दिनों का महीना है। एक अगस्त ही है जो ऑप्शन सी ही जो है क्या है जी, 31 दिनों का महीना है। तो यही अगस्त क्या हो जाएगा जी, सबसे अलग हो जाएगा, यही विषम हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन सी में क्या कर देते हैं जी, टिक लगा देते हैं। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सभी महीनों का क्या कर देना है जी, किस महीना में कितने दिनों का महीना होता है उसको हम लोग काउंट कर लेंगे। जैसे अप्रैल में 30 दिनों का होता है, फिर जून में 30 दिनों का महीना होता है, अगस्त में 31 दिनों का महीना होता है, सितंबर में 30 दिनों का महीना होता है। इसमें जो सबसे अलग होगा, ओड होगा, विषम हो जाएगा, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी किया हुआ जी सबसे अलग है, क्योंकि इसमें जो है 31 दिनों का महीना है और सभी में 30-30 दिनों का महीना है। इसमें क्या है जी, 30-30 दिनों का महीना है, लेकिन अगस्त में 31 दिनों का महीना, इसलिए यही एक अलग हुआ, विषम हुआ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। यहाँ एक सीरीज दिया हुआ है और यहाँ अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोगों को आंसर लाना है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ एक एक संख्या को छोड़ करके हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे यहाँ 3 दिए हुए तो 4 को छोड़ देंगे, 5 को देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं जी, 3 से 5 लाने के लिए इसमें कितना का वृद्धि हुआ जी, इसमें जो है 2 संख्याओं का वृद्धि हुआ, मतलब 2 हम लोग अगर जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी, 3 2 5 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग एक संख्या को फिर हम लोग 7 को छोड़ देंगे, हम लोग क्या देखेंगे जी, 5 के बाद हम लोग इस 9 को देखेंगे। क्या देखेंगे जी, 5 के बाद 9 को देखेंगे। तो इस 5 में कितना जोड़ेंगे हम कि 9 हो जाएगा, मतलब यहाँ कितना संख्या की वृद्धि हुआ जी, 4 अगर हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो 5 4 9 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 9 आ गया। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ जो है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पहले हम लोग कितना संख्या की वृद्धि किए जी, 2 संख्याओं की यहाँ वृद्धि हुआ, मतलब 2 जोड़ दिए तो नेक्स्ट संख्या यहाँ 5 आ गया। फिर यहाँ 4 जोड़ दिए, इस 5 में 4 जोड़ दिए तो नेक्स्ट संख्या कितना आ गया जी, 9 हो गया। अब यहाँ 2 संख्या की वृद्धि हो रहा है, इसमें कितने का अंतर है जी, इस दोनों में कितने का अंतर है जी, 2 का अंतर है। यहाँ भी जब हम लोग 2 का अंतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ 2 का अंतर कर देने के बाद यहाँ जो है 6 हो जाएगा। अब 6 हम लोग किस में जोड़ देंगे जी, इसमें जो है 9 में जब हम लोग 6 जोड़ देंगे तो 9 6 कितना होता है जी, 15 हो जाता है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना है जी, 15 आया। अब इसमें बाकी शेष संख्याओं को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ जो है क्या यह है जी, 1 है, उसके बाद 4 है। 1 से 4 होगा तो कितना संख्या का वृद्धि हो जाएगा जी, यहाँ जो है 3 संख्याओं का वृद्धि हो जाएगा। कितना का हो गया, 3 का वृद्धि हो गया। फिर देख लेते हैं 4 के बाद 7 है, तो यहाँ भी कितने संख्या का वृद्धि हुआ जी, यहाँ भी 4 3 7 हो जाएगा, 3 संख्याओं का वृद्धि हुआ। फिर 7 के बाद कितना है जी, 7 के बाद 10 है, तो यहाँ भी कितना संख्या का वृद्धि है, यहाँ भी जो है 3 संख्याओं का वृद्धि है। मतलब ऊपर जो है 3 संख्याओं का वृद्धि हुआ और नीचे जब हम लोग हल किए तो यहाँ जो है कितने संख्याओं का वृद्धि हुआ जी, यहाँ जो है 3 में अगर 2 जोड़ दिए तो यहाँ 5 हो गया, मतलब यहाँ 2 संख्याओं का वृद्धि हुआ, मतलब 2 इसमें बढ़ाना पड़ा। अब इसमें 5 हम लोग क्या कर दिए जी, इस 5 में हम लोग इस 4 को जोड़ दिए तो कितना हो गया जी, 5 4 9 हो गया। यहाँ देखिए 4 संख्याओं का वृद्धि हुआ, मतलब 4 का वृद्धि हुआ। अब यहाँ हम लोग 6 क्यों लिखे हैं जी, यहाँ 6 इसलिए लिखे हैं क्योंकि पहले हम लोगों ने क्या किया जी, 2 जोड़ करके नेक्स्ट संख्या को ज्ञात कर लिया। फिर 2 के बाद हम लोग क्या किए हैं जी, इस 5 में 4 जोड़ दिए हैं तो क्या आ गया जी, 9 आ गया है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस दोनों में गैप कितने का है जी, दोनों में जो गैप है 2 संख्याओं का गैप है, मतलब 2 का गैप है। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर दिए जी, यहाँ भी जो हम लोग 2 का गैप कर दिए हैं। तो 4 में जब हम लोग क्या कर देंगे जी, 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। यही 6 जो है क्या हुआ है जी, 9 में जुड़ गया है, तो क्या हो जाएगा जी, 9 6 15 हो जाएगा। यही 15 जो है क्या हो गया, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, किस ऑप्शन में 15 दिए हुए हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में 12 है, ऑप्शन बी में 18 है, ऑप्शन सी में 14 है, ऑप्शन डी में 15 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, यदि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है
तो उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है जी, साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है। मतलब यहाँ जो है जनवरी कितने दिनों का महीना होता है जी, 31वां महीना होता है, 31 दिनों का महीना होता है। तो इस 17 में कितना जोड़ देंगे कि 31 हो जाएगा। तो 17 में अगर हम लोग 14 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं जी, अगर 14 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। अब जो है जनवरी के बाद फरवरी में हम लोग कितने दिनों के यहाँ महीना होगा जी, यहाँ साधारण वर्ष दिए हुए हैं तो फरवरी जो है 28 दिनों का महीना हो जाएगा। तो 28 इसमें जोड़ देंगे। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि फरवरी के बाद कौन सा महीना हो जाएगा जी, फरवरी के बाद मार्च हो जाएगा। मार्च कितने दिनों का महीना होता है, मार्च 31वां होता है। मार्च के बाद अप्रैल आ जाएगा। अप्रैल कितने दिनों का महीना होता है जी, अप्रैल जो है 30 दिनों का महीना होता है। अप्रैल के बाद मई हो जाएगा। मई कितने दिनों का महीना होता है, मई 31वां महीना होता है। अब यहाँ जो है मई के बाद क्या हो जाएगा जी, जून हो जाएगा। जून में कितना दिन दिए हुए हैं जी, 19 दिन पहले से यहाँ दिए हुए 19 जून दिए हुए हैं। तो हम लोग इस 19 को भी इसमें जोड़ देंगे। टोटल को हम लोग एक साथ जब हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आता है जी, जोड़ने के बाद जो है 153 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 153 आ जाएगा। अब 153 में हम लोग क्या कर देंगे जी, एक सप्ताह से भाग दे देंगे। 7 से हम लोग क्या कर देंगे जी, 153 में हम लोग भाग दे देते हैं। तो चलिए हम लोग 7 से 153 में भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ 14 नोट कर देते हैं। अब हम लोग 15 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। ऊपर से 3 नोट कर देंगे। अब फिर 7 इकाई 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 7 इकाई 7 हो जाएगा। यहाँ जो है हम लोग क्या लिख देंगे जी, 7 लिख देंगे। अब इस 13 में से 7 हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 7 6 13 होता है, 6 होगा। कितना हुआ, 6 होगा। यही 6 जो है इस जनवरी के सोमवार में 6 दिन हम लोग जोड़ करके आगे बढ़ा देंगे। तो चलिए हम लोग 6 दिन यहाँ लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब सोमवार के बाद से छठवें दिन जो है, छठे दिन जो दिन होगा वही क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो सोमवार के बाद फर्स्ट दिन क्या हो जाएगा जी, मंगलवार हो जाएगा। फिर बुधवार हो जाएगा, फिर बृहस्पतिवार हो जाएगा, फिर शुक्रवार हो जाएगा, फिर शनिवार हो जाएगा, फिर रविवार हो जाएगा। मतलब छठे दिन क्या हो रहा है जी, रविवार हो रहा है। तो इसका राइट आंसर रविवार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में रविवार दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में रविवार दिए हुए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वैनारिक बताएं। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए, बैगन दिए हुए हैं, फिर मांस दिए हुए, फिर सब्जियां दिए हुए हैं। मतलब इसी तीनों के बीच में देखना है कि तीनों जो है एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है, उसको वैनारिक के द्वारा हम लोगों को दर्शाना है, उसका आंसर बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। यहाँ बैगन क्या हो जाएगा जी, बैगन जो है सब्जियां हो जाएगा। इसमें सब्जियां कॉमन है। क्या है जी, सब्जियां कॉमन है। इसी सब्जियां के अंतर्गत ये बैगन आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले क्या कर देते हैं जी, सब्जियां का सर्कल बना लेते हैं। इसी सब्जियां के अंतर्गत क्या हो जाएगा जी, बैगन आ जाएगा। लेकिन ये मांस क्या है जी, मांस तो ये अलग है, ये सब्जियां में तो आएगा नहीं। तो मांस का हम लोग क्या कर देंगे जी, अलग सर्कल बना लेंगे। तो यहाँ जो है इस प्रकार का सर्कल बन रहे हैं, वैनारिक बन रहे हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है इस प्रकार का वैनारिक दिख रहे हैं। तो ऑप्शन डी में जो है इस प्रकार का वैनारिक दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न में संख्याएं क्या क्या दिए हुए जी, 5 दिए हुए, फिर 135 दिए हुए, फिर 7 दिए हुए हैं, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। मतलब इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो प्रश्न के अनुसार 5 का संबंध 135 से है, तो 7 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो यहाँ 5 को कुछ करके हम लोग को 135 लाना है। अगर हम लोग 5 का क्यूब कर देते हैं, क्या कर देते हैं जी, 5 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी। चलिए हम लोग इसको हल करके देख लेते हैं। 5 गुने 5 गुने 5 क्या हो जाएगा जी, 50 25 25 25 125 हो जाता है। कितना हो जाएगा जी, 125 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 135 दिए हुए हैं। इस 125 में हम लोग क्या कर देंगे जी, खुद के 10 जोड़ देंगे। अब क्या हो जाएगा जी, 135 हो गया, 135 हो गया, इसलिए यहाँ 135 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग अब क्या कर देंगे जी, उसी प्रकार से हम लोग इस 7 का भी हम लोग क्यू कर देते हैं। 7 का क्या कर देंगे जी, क्यू कर देंगे। तो 7 का क्यू कर देने के बाद कितना हो जाएगा जी, चलिए हम लोग देख लेते हैं। 7 गुने 7 गुने 7 मतलब 7 7 49, और 49 7 कितना हो जाता है जी, 343 हो जाता है। कितना होता है जी, 343 हो जाता है। अब इस 343 में हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ भी हम लोग 10 जोड़ देंगे। 343 में जब हम लोग 10 जोड़ देंगे
तो कितना हो जाएगा जी, 343 में जो हम लोग 10 जोड़ देंगे तो 353 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 353 हो जाएगा। चलिए यहाँ 353 लिख देते हैं। यही 353 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 353 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 353 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न में क्या किए हुए जी, इस 5 का क्यू कर दिया। क्या कर दिया जी, 5 का क्यू कर दिया। 5 के यहाँ देखिए, यहाँ क्यू किए हैं तो 125 आया है। इस 125 में हम लोग क्या किए जी, यहाँ से खुद से यहाँ जो है 10 हम लोग जोड़ दिए हैं। खुद यहाँ क्या कर दिए, 10 जोड़ दिए हैं खुद से। क्या हो गया जी, 135 आ गया है। अब उसी फॉर्म में हम लोग क्या किए हैं जी, इस 7 को भी हल किए हैं। तो 7 को जब हम लोग हल किए हैं तो क्या हो जाएगा जी, 7 का जब हम लोग क्यू कर दिए हैं तो 343 आ गया है। उसमें खुद के 10 जोड़ दिए हैं। यहाँ 10 क्या किए हुए जी, जोड़े हुए हैं। तो क्या आ गया है जी, 353 आ गया है। ऑप्शन में 353 दिए हुए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, किन दो चिन्हों के अंतर्बदल से निम्नलिखित समीकरण को सही किया जा सकता है। यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है। इसी समीकरण में क्या करना है जी, इन चारों ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन डाल करके देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन जो है इस समीकरण को संतुष्ट कर देता है। मतलब कि इस समीकरण में जो है राइट साइड क्या दिए हुए जी, 77 दिए हुए है। तो ऑप्शन डालने के बाद भी क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड भी 77 हो जाना चाहिए। वही ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे जी, इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसमें जो है सिंबल को चेंज करना है। मतलब कि ऑप्शन ए में क्या दिए हुए जी, प्लस और क्या दिए हुए है जी, डिवाइड का सिंबल दिए हुए। तो प्लस को डिवाइड के रूप में हम लोग उसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, और डिवाइड को प्लस के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। मतलब कि जहाँ समीकरण में प्लस दिए हुए वहाँ डिवाइड कर देंगे, जहाँ समीकरण में डिवाइड दिए हुए वहाँ प्लस कर देंगे। तो यहाँ समीकरण में यहाँ क्या किए हुए डिवाइड दिए हुए, तो यहाँ हम लोग प्लस कर देते हैं, और जहाँ प्लस दिए हुए वहाँ हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं जी, नया समीकरण हम लोग यहाँ लिखते हैं। क्या हो जाएगा जी, 5 गुने 15, उसके बाद क्या हो जाएगा जी, +7 माइनस 20/4 हो जाएगा बराबर 77 हो जाएगा। अब इसी को हम लोगों को क्या कर देना है जी, बना देना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होता है जी, बॉड मास के रूल पर बनाना होता है। क्या होता है जी, BODMAS, इसी रूल पर इसको बनाना होता है। तो इसमें हम लोग BO का हम लोग मतलब ब्रैकेट और ऑफ का काम हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि सिंबल में ब्रैकेट और ऑफ नहीं दिए हुए। हम लोग क्या कर देंगे जी, डिवाइड से हम लोग इसका उपयोग करेंगे। मतलब डिवाइड का पहले हम लोग काम करेंगे। इसमें डिवाइड कहाँ दिए हुए जी, 20 और डिवाइड 4 दिए हुए। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। 5 गुने 15 कर देते हैं, +7 माइनस 20 में भाग 4 से दिए हुए, तो 5 का 20 हो जाएगा, 5 हो जाएगा बराबर यहाँ 77 हो गया। अब हम लोग क्या कर देंगे जी, डिवाइड के बाद हम लोग मल्टीप्लाई का काम कर देंगे। यहाँ 15 पचे कितना हो जाएगा जी, 75 हो जाएगा। 75 + 7 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा जी, 77 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई के बाद एडिशन करेंगे। इसमें 75 और 7 कितना हो जाएगा जी, 75 और 7 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 82 हो जाएगा। 82 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा जी, 77 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि 82 में जब हम लोग 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 77 हो जाएगा बराबर इधर 77 हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन ए जो है इस समीकरण को संतुष्ट कर देता है। मतलब ऑप्शन ए को अगर हल कर रहे हैं डालने के बाद तो क्या हो जा रहा है जी, मतलब लेफ्ट साइड भी 77 आ जा रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए में टिक लगा देते हैं। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा। सभी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न डाले हुए हैं, एक एक प्रश्नों को आप लोग देखिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में देखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग एक एक त्रिभुजों को, छोटे छोटे त्रिभुजों को काउंट कर लेते हैं। यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8। अभी तक इसमें कितने त्रिभुज नजर आए जी, 8 त्रिभुज आए। लेकिन इसमें और भी त्रिभुज है, मतलब दो दो त्रिभुजों को मिला करके यहाँ से यहाँ तक दो दो त्रिभुजों को मिला करके ये एक त्रिभुज बना। अब इसको यहाँ 8 में एक हम लोग जोड़ देंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि इसी प्रकार से इसका अपोजिट में भी एक और त्रिभुज यहाँ 2 त्रिभुजों को मिला करके बना। इसमें एक और हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए। फिर उसी प्रकार से जो है, उसी प्रकार से अब यहाँ से यहाँ 2 त्रिभुजों को मिला करके ये भी एक क्या हुआ जी, त्रिभुज बन गया। यहाँ एक और जोड़ देंगे।
अब उसी के अपोजिट में देखेंगे, यहाँ से यहाँ क्या हो गया जी, उसके अपोजिट में दो त्रिभुजों को मिला करके यहाँ एक त्रिभुज हो गया, मतलब फिर एक यहाँ हम लोग जोड़ दिए, मतलब कि यहाँ से जो है, यहाँ से एक त्रिभुज बन गया, फिर यहाँ से एक त्रिभुज बन गया, फिर यहाँ से एक त्रिभुज बना और फिर यहाँ से एक त्रिभुज बना, चार त्रिभुज बने। यहाँ हम लोग चार एक एक करके लिख दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। 8 एक 9 हो जाएगा, 9 में एक जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 से 11 होगा, 11 में एक जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हुआ जी, 12 हो गया। इसका राइट आंसर 12 होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 12 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 8 है, ऑप्शन बी में 10 है, ऑप्शन सी में 12 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम जो भी प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न हम नहीं डाले हुए हैं। एक एक प्रश्न को आप लोग देखिएगा, एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि सभी जो प्रश्न हैं परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न डाले हुए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।